हाईकोर्ट में परवेज इलाही की बाजियाबी और तौहीन अदालत केस की समाअत कुछ देर बाद होगी। डिस्ट्रिक्ट जेल अटक के डिप्टी सुपरिटेंडेंट अदालत पहुंच गए। चीनी की बढ़ती कीमतों को ब्रेक न लग सका। कोयटा में कीमत रिकॉर्ड 225 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंची। पेशावर में 200, लाहौर और इस्लामाबाद में 190 रुपए किलो। कराची में भी महंगी चीनी ने शहरियों को इम्तिहान में डाल दिया। चीनी बहरान पर पीपल्स पार्टी और नून लीग आमने सामने। एहसन इकबाल ने चीनी की बरामद का जिम्मेदार पीपल्स पार्टी के साबिक वजीर सनत नवीद कमर को करार दे दिया। अगर चीनी बरामद ना करते तो वो स्मगल हो जाती। 6 माह पहले चीनी एक्सपोर्ट का आज मार्केट पर असरअंदाज होना समझ से बालातर है। नवीद कमर का सवाल। कराची में डेयरी फार्मर्स की जानिब से दूध महंगा करने पर रिटेलर्स ने दुकानों पर ताले लगा दिए। इजाफी कीमत पर दूध फरोख्त करने से इनकार। कमिश्नर कराची की मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराने पर दुकानें खोल दी गई। कराची में शारे फैसल नर्सरी के करीब ट्रेलर के वजन से सड़क धंस गई। 5 से 6 फुट गहरा गड्ढा पड़ गया। सर्विस रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, तेज हवाओं की वजह से दरख्त उखड़ गए। गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को नुकसान पहुंचा। बिजली के पोल भी गिर गए। अटक, जेहलम, बाजोड़, मर्दान, सवाबी और आजाद कश्मीर में भी बादल बरस पड़े। और इसराइल और बहरीन के दरमियान ताल्लुकात मामूल पर आने के 3 साल बाद इसराइल ने बहरीन में अपना सिफारतखाना खोल लिया।